लोग जो है चूना वैसे लगाते बिना पूछ करके, और वो चौरसिया समाज पूछ करके चूना लगाता है। युवा टोटल है किनको राप्ती पार भेजने का काम करेगा। के हसरत को मिटाना बगावत, तो समझो मैं भी हूँ बागी, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है। संविधान को बचाने के लिए ये परिवर्तन जो है पूरे देश में चल रहा है। पैसा तो खर्च करवाए, उनका जमीन बिचवाए, उनका अंगूठी बिचवाए, उनका माला बिचवाए, सारा चीज बिचवा करके उसके बाद डोरी बनती तार तार से होती बड़ी मजबूत, हाथी भी उससे काबू में रहता है संगठन का सब। जो इनसे नाराज है सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में जितने भी विधानसभा प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी का, सबका ये विरोध किए थे। नमस्कार, मौजूद हूँ इस समय खलीलाबाद में और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव तेजी से चल रहा है और चौरसिया समाज के वो तमाम युवा साथी हैं और विभिन्न समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। भाई साहब, क्या नाम है और क्या मामला है कि आज सब लोग नाराज हैं? मेरा नाम प्रदीप चौरसिया है और मामला यह है कि जो है यहाँ जो मौजूदा टिकट पाए हैं भारतीय जनता पार्टी से माननीय परवीन निषाद, वो जो है जिले में कोई भी विकास नहीं किए हैं। और दूसरी बात, अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जितने भी विधानसभा प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी का, सबका ये विरोध किए थे अंदर से। और उसके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था कुछ दिन पहले, जिसमें बड़े भाई कृष्णा चौरसिया भाजपा प्रत्याशी बनाए गए थे। उसके बाद से इन्होंने विपक्षियों से मिल करके कृष्णा भाई का पैसा तो खर्च करवाए, उनका ज़मीन बिचवाए, उनका अंगूठी बिचवाए, उनका माला बिचवाए, सारा चीज़ बिचवा करके उसके बाद इन्होंने ये कहें कि आप चुनाव जीत रहे हैं, लास्ट में ये चुनाव हरवा देते हैं। जो जिला पंचायत हैं उनको ये डाइवर्ट कर देते हैं विपक्षियों में। उसके बाद ये एक आश्वासन देते हैं चौरसिया समाज को, बड़े भाई कृष्णा चौरसिया को, कि आपको आपका हक मिलेगा, विश्वास आएगा, आपको आपकी कुर्सी मिलेगी। फिर विकास की गंगा, बड़े बड़े दावे करें विकास की गंगा बहा रहे हैं, मोटी किताब छपवा दिए विकास का, और आप कह रहे विकास नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं, विकास के नाम पर वो ऐसा कोई विकास नहीं किए हैं। और अगर ऐसी बात करें विकास की गंगा बहाती है, तो विकास के नाम पर वो 5 साल एयर एम्बुलेंस, जब भी वो हमारे क्षेत्र में आते थे तो उनको कुछ ना कुछ हो जाता था, वो एयर एम्बुलेंस से तुरंत दिल्ली चले जाते थे। जनता जब उनसे सवाल करती है तो उनके पिताजी कहीं मार कर लेते हैं। चौरसिया समाज का क्या रुझान है युवाओं का? लेकिन टोटल रुझान यही है कि इनको राप्ती पार भेजना है। किसको? यहाँ परवीन निषाद जी को। क्यों भाई? विकास की गंगा बहाए हैं वो कह रहे हैं। कहाँ गंगा बहाए? वो टोटल किताब छपाए हैं। वो गद्दारी किए हैं सबके साथ। किसके साथ? हर कार्यकर्ताओं के साथ, हर कार्यकर्ताओं के साथ किए हैं। क्या करें भाई साहब? बोल रहे हैं सबके साथ गद्दारी किए हूँ। चौरसिया समाज के साथ नहीं, हर समाज के साथ तो किए हैं। चल गद्दारी किए जी बिल्कुल, देख लीजिए आप, उठा कर देख लीजिए। जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था तब वो गायब थे, तभी गद्दारी किए थे विपक्ष से मिल करके। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था तब भी वो गद्दारी किए। विधानसभा का प्रचार करना था तब की बार क्या होगा? युवा क्या करेगा? युवा टोटल है किनको राप्ती पार भेजने का काम करेगा। राप्ती पार जी बिल्कुल करें भाई साहब। बिल्कुल राप्ती पार इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है और जीतेगी भी हर जगह से। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? पूरा चौरसिया समाज ने मूड बना लिया है कि अब की बार इनको यहाँ से खरीदना कत्था लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बराबर लगेगा, एकदम बराबर लगेगा। बिल्कुल एकदम बराबर लगेगा। ये जब विधानसभा का एक टिकट पाए थे यहाँ पे, ये तो उस टिकट को इन्होंने 7 करोड़ रुपए में बेच दिया था। और अभी नगर पंचायत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत किए थे 5 साल, वहाँ जब टिकट की बारी आई तो इन्होंने टिकट हर जगह का बेच दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा गद्दारी करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो इनसे नाराज है, सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का समर्थन कर रहे हैं। और पप्पू निषाद लगभग 1.5 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगे। आपको बता दें कि इधर एक तरफ युवाओं का टोला है तो दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। भैया, चौरसिया समाज कहाँ भाग रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर बताया जाता है चौरसिया समाज। देखिए, आज इस जनपद संत कबीरनगर में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी साथीगण और हजारों की संख्या में यहाँ पर आए कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित। मैं डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा से हूं। मैं पूरे प्रदेश में 75 जिले में जाने का काम करता हूं और चौरसिया समाज को देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद इस देश में कुछ नहीं मिला। इसलिए चौरसिया समाज अब अपने राजनीतिक हकदार के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहा है। जो समाज हमको राजनीति में भागीदारी देगा, उस समाज के साथ, उस पार्टी के साथ हमारा समाज जो है जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे भारत में, इंडिया गठबंधन की चल रही है,
क्योंकि जो लड़ाई हम लोगों की है वो संविधान की है, सब माने बराबर, विधान माने कानून, बराबरी का कानून। ये कानून देश की आज़ादी के पहले जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाएं को जो है ख़त्म करने के बाद, देश की आज़ादी के बाद ये लगाया गया, इसलिए कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को बराबर समानता मिले, इसलिए संविधान को बनाया गया है। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची में, जिसमें अनुच्छेद 340 15(4) 16(4) में जो व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था के तहत 1990 में मंडल कमीशन के तहत हम लोगों को कुछ हिस्सा मिला, लेकिन हम लोगों को जो है आज राजनीति में हिस्सा नहीं मिला है। 543 सीटें पार्लियामेंट की है, 403 विधानसभा है, 100 MLC की है, 250 राज्यसभा सीट में एक भी सीट आज ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं है। इसलिए पूरा ओबीसी वर्ग जो है 1931 की जनगणना के आधार पे 52% आबादी जो है मादा रखता है। आज ये 52% के साथ में चौरसिया समाज भी खड़ा हुआ है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो है इस परिवर्तन की लहर में अपने हक और अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये परिवर्तन जो है पूरे देश में चल रहा है। धन्यवाद। जय भारत। दादा, चौरसिया समाज चूना लगाता है तो अब की बार चूना किसे लगेगा? देखिए, चूना चौरसिया समाज लगाएगा और जिसको लगेगा हाँ, वो अपने आप चिल्ला कर बताएगा। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी ने चौरसिया समाज को सम्मान देने का काम किया है। माननीय नेताजी जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और उनसे लेकर के हम चौरसिया समाज के लोगों को सम्मान मिला। तुलसीराम चौरसिया को के मंत्री का दर्जा देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। कैलाश चौरसिया को मिर्जापुर से विधायक बना करके और मंत्री बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। भैया क्या कहेंगे क्या है अब की बार रुझान? इस जनपद में ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं। रुझान उनके पक्ष में है और सभी पिछड़ी जातियां इनके समर्थन में खड़ी हैं। अच्छा भाई साहब, एक चीज बताएं कि ये चौरसिया समाज जो है ये सिर्फ लोकसभा संत कबीर नगर 62 के लिए ही कर रहा है कि पूरे प्रदेश के लिए? पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ, 75 जिले में दौरा करता हूँ, पूरे प्रदेश में हर सीट पे चल रहा है ये। मतलब पूरे प्रदेश में चौरसिया समाज अब की बार किसके साथ? इंडिया गठबंधन के साथ है, संविधान को बचाने के लिए, अपना हक अधिकार के लिए। हमारा ये मूल उद्देश्य है। भैया, युवा लोग क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौरसिया जो कोर वोटर माने जाते हैं, तो युवा क्या सोचता है? युवा टोटल इस बार डाइवर्ट कर रहा है वोट। इनको राप्ती पार भेजना ही है। किसको? परवीन निषाद जी को। कोई चांस ही नहीं है, इनको राप्ती पार जाना ही पड़ेगा इस बार। ये तो कह रहे हैं कि हमारे कोर वोटर हैं, नहीं, कुछ नहीं, हम मना लेंगे। सब डाइवर्ट हो चुके हैं। मानेंगे नहीं आप? 7% डाइवर्ट हो चुके हैं, उनको भेजना है राप्ती पार ही। भैया क्या कहेंगे? अब की रुहारल बांटे यहाँ से वो चौरसिया समाज के साथ जैसे गद्दारी किए हैं, उसी ये है कि इस वजह से हम लोग इस बार एक हो गए हैं। इस बार चौरसिया समाज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विरोध कर रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार साइकिल को वोट हम करेंगे यहाँ से। इस बार यहाँ से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद सांसद बन जाएंगे, यहाँ से पक्का बन जाएंगे आप। भैया क्या कहेंगे? कहना चाहते हैं कि पिछले बार जो है नगर पालिका के चुनाव में जो है विधायक अंकुर राज तिवारी ने जो है कृष्णा चौरसिया को माला पहना करके कहा था कि ये माला हम जो है आपको जिलाध्यक्ष के लिए, जिलाध्यक्ष बनाने के लिए जो है पहनाए हैं। ये जुमला था, वोट चौरसिया समाज का वोट लेने का ये जुमला था। और चौरसिया समाज को जो है पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने कहा था कि जो है चौरसिया समाज का अगर बन जाएगा जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, तो जो है पनकटवा बगल में हमारे बैठेगा। तो पनकटवा जो है पान को जो रद्दी होता है वो काट कर निकाल देता है और उसको पूछ करके जो है लोग जो है चूना वैसे लगाते बिना पूछ करके, और वो चौरसिया समाज पूछ करके चूना लगाता है। अब फिर इतना चूना लगाएगा बीजेपी को जो है पूछ करके कि उसका जो है मुख में खाने के लिए जो है दाना नहीं पाएगा। अब की बार चौरसिया समाज किसको काटेगा? अब फिर चौरसिया समाज बीजेपी को काटेगा। हाँ, अब चौरसिया समाज संगठित हो चुका है
डोरी बनती तार तार से होती बड़ी मजबूत, हाथी भी उससे काबू में रहता ये संगठन का सब। किसी हकदार के हक को दिलाना बगावत है, किसी बागी के हसरत को मिटाना बगावत है, किसी बागी के हसरत को मिटाना बगावत। तो समझो मैं भी हूँ बागी, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुर्म की हस्ती यही पैगाम है। आपको बता दें कि ये तमाम लोग थे हमारे साथ, जो चौरसिया समाज के लोग थे, विभिन्न समाज के लोग थे, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।